आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सबके सामने प्रस्तुत हुआ और आज मैं एक बहुत ही रहस्यमयी बात आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको इस रहस्य का ज्ञान हो पाएगा, जो कि बहुत दुर्लभ चीज़ है। वो दुर्लभ चीज़ क्या है कि आप सभी रामायण को बहुत पढ़ते हैं और बहुत दिनों से भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और श्री हनुमान जी का गुणगान करते हैं, किंतु क्या आप सभी ये जानते हैं कि रामायण की पहली उत्पत्ति कहाँ से होती है? इस कथा का उद्गम कहाँ से हो रहा है? किसके द्वारा यह कथा हमें आपको प्राप्त हुई है, जिसका आज हम लोग गुणगान करते हैं और अयोध्या में रामोत्सव इस समय चल रहा है? तो भगवान श्री राम के बारे में कहाँ से जानकारी आती है, कैसे आई? तो आइए हम आपको इसको बड़े रहस्यमयी ढंग से बताते हैं और यह रामायण की ही चीज है। तो कहाँ की बातें हैं जरा देखें। हरे राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और दुनिया चरज न मानी जिनके विमल विचार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी तो अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वह इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं माने। तो यही विधि सब संशय करी दूरी, और सिरधारी गुरु पद पंकज धूरी। इस प्रकार से सभी संशय को दूर करके और श्री गुरु के पद का ध्यान करें, चरण कमल उनके हम अपने सिरोधार्य करते हुए ओ पुलिस वही बिनवऊ कर जोरी, अब करऊं कथा करत कथा जय लागी न खोरी। तो सादर सिवही नाई अब माथा, सादर सिवही नाई अब माथा, और वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी इस कथा को लिखते हुए ये कह रहे हैं कि संबत 1631 करऊं कथा हरि पर धरि सीसा। तो नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी को मंगलवार दिन था। अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ तुलसीदास जी द्वारा, जो ये रामायण लिखी गई है। तो यह दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। भगवान श्री राम का जन्म जब होता है तो सारे तीर्थ वहां पर चले आते हैं। तो असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई कराई रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। तो मंजई सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। और जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। श्यावर रामचंद्र की जय।
इस प्रकार से सरयू के तीर बैठ करके तुलसीदास बताए कि ये सब कहानियां तो सरयू जी की महिमा कितनी बड़ी गाई गई है, जरा आप सब थोड़ा सा सुने कि दरस परस में जन जल पाना और हरई पाप कहा वेद पुराना। सरयू जी की महिमा इतनी महान है कि इनके दर्शन करने से और स्पर्श करने से और मंजन करने से, मुखमंजन और जलपान करने से कितनी महिमा है कि सारे पापों का हरण कर लेती है मां सरयू जी। बोलिए सरयू मैया की जय। तो नदी पुनीत अमित महिमायति कही न सकई शारदा विमलमती। सरयू जी की इतनी महिमा है कि सरस्वती खुद नहीं वर्णन कर सकती है। तो राम धाम पुरी हो सुहावनी लोक समास विदित यति पावनी। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध और अनंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार प्रकार के जीवों का इस संसार में व्यवस्था है। तो सब विधि पुरी मनोहर जानी और सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी और विमल कथा कर कीनी आरंभा। यह अयोध्यापुरी सब प्रकार से मनोहर है, सब सिद्धियों को देने वाली है और कल्याण की खानी है। ऐसा समझकर मैंने इस कथा का आरंभ किया। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसको सुनने मात्र से, राम कथा सुनने मात्र से काम, मद और सारे दंभ मिट जाते हैं। तो रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई हो विश्रामा। सुनत श्रवण पाई हो विश्राम। यह इस कथा का नाम रामचरित मानस है। इस कथा को सुनते ही विश्राम मिल जाता है। तो मन कर विषय अनल बन जरई, अरे सुखी होई जे यही सर परई। सुखी होई जे यही सर परई। रामचरितमानस का केवल श्रवण करने से, यानी कि सुनने मात्र से, गाना न आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको सुना जाए तो इसको सुनने मात्र से मनुष्य सुखी हो जाता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो रामचरित मानस मुनि भावन और विरचव शंभु सुहावन पावन। वाह भाई, क्या बात। यह रामचरितमानस तो मुनियों का बड़ा प्रिय है। इस सुहावन पवित्र मानस की रचना भगवान शिव ने स्वयं किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो त्रिविधि ताप दुख, त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावल और कली कुचाली कुली कलुष नसावनी। यह तीनों प्रकार के दोषों, यही तीन प्रकार के दोष हैं जिससे सभी मनुष्य पीड़ित हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं, इनसे
मुक्ति मिलने की रास्ता यही रामचरितमानस में ही है। और जितने कलयुग के कुचाल हैं, कुचाल जितने भी हैं पापों का नाश करने वाले। तो ये कैसे हुआ? अरे रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इस राम कथा की रचना स्वयं महादेव जी ने करके अपने मन में रखा हुआ था और सुसमय पा करके उन्होंने श्री माता पार्वती जी को पहले यह राम कथा सुनाई। पहली बार भगवान शिव के मुख से इस कथा का उद्गम हुआ और श्री माता पार्वती जी ने उसको सुना। उसके बाद फिर आगे जा रही है ये श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वहां श्री वाल्मीकि जी ने लिखा और सुनाया, और वहां पर श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी श्री भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। इसके बाद ये जहां पर ये राम कथा होती है वो स्थान होता है। तो ये राम कथा इतनी दिव्य कथा है, जैसे ही राम कथा प्रारंभ होती है तो श्री हनुमान जी को बुलाइए चाहे ना बुलाइए, वो अपने आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं और उसके बाद श्री महादेव जी भी तुरंत वहां आ जाते हैं। चाहे किसी भी रूप में दोनों लोग कथा के ही प्रेमी हैं। श्री हनुमान जी के बारे में तो लिखा भी गया है, अरे रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता हो मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो रामचरित सुनबे को रसिया, उन्हें और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है। तो कहते राम चरित मानस बर हरिव नाम ही तेरी हरस हर। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख करके और प्रसन्न हो करके इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, असागर सुनाऊ सुजन मन लाई। तो जस मानस यही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, तुमिरी उमा विषकेतु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु भाई सब संतन की जय, पूरी अवधपुरी की जय। इस प्रकार से ये भगवान शिव के द्वारा सबसे पहली कथा का उद्गम होता है। उन्होंने अपने मन में रचना करके उस कथा का और रखा हुआ था, और सुंदर समय शुभ समय पा करके उन्होंने माता पार्वती के सम्मुख ये राम कथा सुनाई। और उसके बाद फिर आगे बढ़ती हुई, और जो कि आज हम लोगों के सम्मुख आई है, क्योंकि रामचरितमानस ये सब ग्रंथों में सर्वोपरि है। अब इसके बारे में हम आपको आगे फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे, रामचरितमानस के बारे में कि इसकी महानता क्या है और कैसे है। तो आप सभी ने हमारे इस वीडियो को सुना और जाना, देखा, समझा, और कैसा लगा आप सभी हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि हम आगे आप सबके सम्मुख अच्छी अच्छी राम कथा के प्रसंग लेकर के हाजिर होते रहें। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सुने और उनका कल्याण हो। क्योंकि रामचरितमानस ऐसी कथा है कि जिसको सुनने के बाद फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और हमको भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हो जाती है
और श्री हनुमान जी की कृपा और महादेव जी की